मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूज ऑफ इट के बारे में पढ़ेंगे। इट के प्रयोग क्या होते हैं उस नियम को हम लोग आज देखते हैं। इट के जो भी सबसे सरल नियम होंगे या जो नियम होंगे उनको बहुत सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। यूज ऑफ देखिए रूल नंबर 1 आ जाता है इट का प्रयोग कहाँ होता है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि वर्षा सर्दी ओला पाला। जब कभी भी वर्षा सर्दी ओला और पाला की बात की जाए तो ऐसे वाक्यों में हमेशा कर्ता इट होता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता क्या होता है? इट होता है। जैसे वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, तो इन सभी स्थानों पर कर्ता क्या होता है? इट होता है। फिर से सुन लीजिएगा कि जब कभी भी वर्षा सर्दी ओला और पाला की बात की जाए तो वहां पर कर्ता इट होता है। और जैसे वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, तो इन सभी स्थानों पर इट का प्रयोग किया जाता है। लिख लेते हैं कि जब कभी वर्षा सर्दी ओला और पाला की बात की जाए तो कर्ता इट होता है। कर्ता इट होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? या ऑनलाइन लिख लेते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। दूसरा, हवा चल रही है। हवा चल रही है और वर्षा हो रही है, या हवा चलती है, लिख लीजिए हवा चलती है। दूसरे टेंस में तो वर्षा हो रही है तभी कर्ता क्या होगा? इट। और क्योंकि इट एक वचन है तो एक वचन की सहायक दिया इज। वर्षा होना रेनिंग, इट इज रेनिंग। हवा चलती है तो हवा के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? कर्ता इट ही। और चलना देखिए एक वचन है तो ब्लो होगा, और क्योंकि ता है ती है ते है तो एक वचन कर्ता के साथ यस या यस, तो इट ब्लोस। हवा चलने के लिए क्या होता है? ब्लो। तो यह हुआ नियम कि रूल नंबर 1 कहता है कि यदि कभी भी वर्षा सर्दी ओला पाला की बात की जाए तो वहां पर कर्ता हमेशा क्या होता है? इट होता है। दूसरा नियम कि यदि कभी भी, रूल नंबर 2 कि यदि कभी भी दिन महीना या वर्ष की बात की जाए तो वहां पर कर्ता इट होता है। यदि कभी भी दिन महीना या वर्ष की बात की जाए तो वहां पर भी कर्ता इट ही होता है। तो लिख लेते हैं रूल नंबर 2 क्या है कि यदि दिन महीना
या वर्ष आए तो वहां कर्ता इट होता है। दिन महीना या वर्ष आए तो वहां पर कर्ता क्या होता है? इट होता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे आज मंगलवार है। आज सच में मंगलवार है भी? आज मंगलवार है। मई का महीना है। मई का महीना है। ठीक है। तो जब कभी भी दिन महीना या वर्ष आए तो वहां पर कर्ता क्या होता है? इट होता है। वह सिंपल में आ सकता है, जैसे आज मंगलवार है, मई का महीना है, जून का महीना है, सोमवार है, वर्ष 1920 चल रहा है या वर्ष 1920 है। तो हाँ 1920 या 2020 कुछ भी, जैसे 2020 इस समय है, 1920 किसी समय हुआ होगा, तो वहां पर भी इट का प्रयोग किया जाता है। आज जैसे मंगलवार है तो क्या करेंगे? इट इज ट्यूसडे टुडे। इसको क्या करेंगे? इट इज ट्यूसडे टुडे। क्या पर देखिए आप लोग था भी कर सकते हैं, मई का महीना था। तो जैसे मई का महीना है तो इट हेल्पिंग वर्ब था है तो वाज लगेगा। इट एक वचन का कर्ता होता है हमेशा, तो एक वचन कर्ता के साथ वाज, इट वाज मंथ ऑफ मे। मे कहेंगे मंथ ऑफ मे, मई का महीना है, वो था। तो यह हो गया दो नियम। इट के नियम क्या होते हैं? इट के दो नियम हमने पढ़ा कि वर्षा, सर्दी, ओला पाला की बात आए तो इट का प्रयोग, और कभी भी वर्ष, महीना या दिन की बात आए तभी इट का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला नियम होता क्या है कि यदि कभी भी दूरी सूचक शब्दों को प्रयोग किया जाए, यदि कभी भी दूरी सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां पर भी इट का ही प्रयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं रूल नंबर 3, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। रूल नंबर 3 क्या कि यदि कभी भी दूरी का प्रयोग किया जाए, जैसे मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, उसका घर 3 किलोमीटर दूर है, तो यह सब अगर कभी भी प्रयोग किया जाता है अर्थात दूरी का प्रयोग कभी भी किया जाता है तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? कर्ता हमेशा इट का प्रयोग होता है। तो देख लेते हैं, यदि कभी भी दूरी, यदि कभी दूरी का भाव प्रकट हो तो इट कर्ता का प्रयोग किया जाता है। इट कर्ता का
प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उसका घर 3 किलोमीटर दूर है, या 3 किलोमीटर दूर है, तो क्या होगा, या उसका घर यहां से 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, या एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे मेरा घर या मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर था, स्कूल या विद्यालय। तो यहाँ पर जैसे उसका घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो होगा क्या कि इट है तो इट इज, तो पहले दूरी, तो 3 किलोमीटर, 3 को हमेशा 3 किलोमीटर, इट इज 3 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस, कहां से, फ्रॉम हियर। क्या कहेंगे कि पहले इट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर दूरी, और फिर अदर, और फ्रॉम हियर, फिर आपके पास वो जो है वह अदर है। मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर था, तो क्या होगा, इट वाज, पहले दूरी, तो दूरी क्या है 5 किलोमीटर, मेरा स्कूल, माई स्कूल। तो यह था नियम कि जब कभी भी दूरी सूचक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है या दूरी का भाव प्रकट किया जाता है, तो वहां पर कर्ता क्या होता है, इट होता है, और इट कर्ता के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो आपके पास वाक्य होगा उसके अनुसार, और फिर दूरी, उसके बाद अदर का प्रयोग करते हैं। यह था रूल नंबर 3। और रूल नंबर 4 देखिए, लास्ट नियम क्या कहता है, नियम तो और है, लेकिन रूल नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि यदि कभी भी कर्ता पर जोर देने के लिए तो जरूर अवश्य ही आ जाए। देखिए ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कभी कभी आपसे जनरल क्वेश्चन हो जाता है कि बताओ मैं तो हूं, इसका अनुमान, तो मैं तो हूं का अनुमान, या मैं ही हूं, मैं जरूर हूं, मैं अवश्य हूं, अगर कभी भी आ जाए तो इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है, इसका अनुमान हमेशा इट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, इट से बनाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं, जब कभी भी वाक्य में कर्ता पर जोर देने के लिए, या जब वाक्य में कर्ता पर जोर देने के लिए, कर्ता पर जोर देने के लिए तो जरूर अवश्य या ही आए, या ही आए, और वाक्य सिंपल, वाक्य हमेशा सिंपल सेंटेंस में रहेगा, और वाक्य सिंपल सेंटेंस में हो, सिंपल टेंस में।
तो उसका अनुवाद निम्न प्रकार से बनाते हैं। निम्न प्रकार से बनाते हैं, तो उसका अनुवाद निम्न प्रकार से बनाते हैं। जैसे अगर कह दे कि मैं तो हूं, देखिए यह बहुत पूछा जाता है, लोग पूछ लेते हैं मैं तो हूं या यह मैं तो हूं, तो उसका अनुवाद बहुत ही कम ही लोग बता पाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं तो हूं या वह जरूर था। तो यह मैं तो हूं तो क्या होगा, इट इज आई इज नहीं होगा, होगा इट इज आई। वह जरूर था तो हो जाएगा क्या कि ही, इट वाज ही, इट वाज। तो यह था यूज ऑफ इट के नियम, या यूज ऑफ इट के प्रयोग कहाँ पर होते हैं। यह उसके कुछ सरल तरीके थे या कुछ सरल जगहों पर जहां जहां आप इट के प्रयोग करते हैं उसके नियम थे। तो इन नियमों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार वीडियो को आप लोग फिर रिवाइज करके देख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।